ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है। कि आज से 14 वर्ष पहले जब सब लोग मूर्ति पूजा करते थे तो सभी के सभी हिंदू हिंदू थे। ठीक है, तो तो ये नहीं, फिर उसके बिल्कुल हिंदू नहीं, एक मिनट पहले आज मैं सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि मैं हिंदू मजहब को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन रुको भाई, रुको, कहाँ जा रहे हो? यही नहीं, अभी और सुनिए। सबसे पहले आप ये साबित तो करो कि हिंदू मजहब का स्थापना किसने किया। अगर भगवान ने हिंदू मजहब का स्थापना किया तो उस किताब का तो नाम बताओ जिस किताब की बुनियाद पर हिंदू मजहब बना है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। इस तरह का क्लिप आप आगे देखने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। आइए दोस्तों, कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ। शुरू करते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। मेरा क्वेश्चन ये था, ये इस्लाम के बारे में मैंने आपसे दो बातें सुनी है। एक तो ये कि 2000 साल पहले इसकी स्थापना हुई है, मोहम्मद ने की है। दूसरा इसके बारे में ये भी सुना है कि ये शूर्पणखा की वंशज है, ऐसे करके। शूर्पणखा का इतिहास अलग है। मतलब ये बताया शुक्राचार्य के साथ नहीं, ये सब बातें कही जाती हैं पर इनका शास्त्रोक्त तो कोई प्रमाण नहीं है। मेन यही है 2000 साल पहले वाला जो है। बिल्कुल। अच्छा। 1400-1500 वर्ष पहले, अधिक से अधिक 2000 साल। तो ये इन लोगों का उससे क्या लेना? यासिन नदीम साहब, राइट या रॉन्ग? जी हेलो, राइट। बोलिए जी जनाब। सर। हम हाँ सर, हमको तो एक जानकारी लेना था अमीर जी से। अच्छा, तो आमिर साहब तो चले गए, फिर आप उनकी स्ट्रीम में जाइएगा, सर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए ना सर। फारूक जी, आप ही कुछ हमको बता दीजिए, कुछ जानकारी दे दीजिए। जो हमने आमिर जी से कल पूछा था, उन्होंने ये जानकारी नहीं दिया, वो भाग गए। हम मुझे आपसे भी कुछ सवाल जानकारी दीजिए हमको। सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। हाँ, हमने उनसे जानकारी ये पूछा था कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था 1800 साल पहले हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। जी नहीं, तो कब हुआ था उनका जन्म? 1400 साल से जरा आगे चला गया करीबन। 14 साल पर, ठीक है। तो 1400 क्या साल 1400? 1400 ईस्वी में हिजरी हिजरी का चौदह सौ कैलेंडर चवालीस हुआ चल तो रही है मैं ना, आपको चौदह बता सौ दूं। चवालीस हाँ चल रही है। हाँ, ठीक है, मान के चलिए 1415 मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या 1400 साल पहले जो लोग थे, जो क्या मूर्ति पूजा होती थी? बिल्कुल। तो यानी कि जो मक्का मदीना है वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जी बिल्कुल होती थी। अच्छा, तो जब मोहम्मद साहब आ गए, जन्म हुआ इनका, ये बड़े हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। तो इन्होंने पहले अपनी पहली पारी पर शादी की थी, शायद कोई खादिजा नाम की जो बेगम थी उनसे की थी, जो महारानी या कुछ थी। माशाल्लाह, आपने सीरत बहुत ज्यादा पढ़ी है, हाँ? नहीं नहीं, पढ़े नहीं है, अच्छा जो जी। कुछ जानकारी है हम आपसे अच्छा, पूछे हैं पढ़नी वो। चाहिए, पढ़नी ये चाहिए। सही है ना, ये सही आपके है ना? सवाल तो बड़े आसान आसान सवाल आते हैं। बिल्कुल खदीजा रज़िया से शादी हुई थी, बिल्कुल। जी जी। और उसके बाद 40 साल बाद उन्होंने ये जो, मैं क्या नाम है, आयशा, इनसे शादी शादी की। के 40 साल बाद भाई। पढ़नी चाहिए मेरे सबको यार। मेरे ख्याल से उनकी मृत्यु। राइट या रॉन्ग? सीरत पढ़नी रॉन्ग चाहिए साहब, सबको। आप एक काम करें, आप सवाल कर लें। आप जो है यहाँ पर ये ना खेलें कि ये सवाल, यानी छोटे छोटे सवाल ना करें, पूरा सवाल कर लें कि मसला क्या है। नहीं, मेरा सवाल केवल ये है कि अगर 1400 साल पहले अगर मूर्ति की पूजा होती थी, तो वहाँ उस टाइम जितने लोग थे वो सब काफिर थे? बस ये मेरा सवाल है। अच्छा, बहुत आसान सवाल है। देखें, यहाँ नबीना यहाँ तक कि मोहम्मद अलैहि मोहम्मद साहब भी काफिर थे, उनकी माँ, उनके दादा, वो सब काफिर थे। चलिए, अब आपका आपका सवाल सवाल हो हो गया, अब गया? जवाब सुन लीजिए। ठीक है। देखें, पहली बात तो ये है कि जो उस वक्त बुत परस्ती थी, नौजुबिल्लाह। बिल्कुल थी। उस वक्त कुफ़ार थे, और उस वक्त भी अहलुल फितरा थे। कुछ ऐसे लोग थे जो बुत परस्ती को नहीं मानते थे। अब तारीखी मतलब उसके अदिल्ला सही अहदीस में आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस स्ट्रीम में इतना टाइम नहीं है। हमारी वन मैसेज फाउंडेशन पे भी मस्जिद रिबात की चैनल पे मेरे सीरत का दर्स होता है, सीरत नबविया मिन अहादीथ सहीहा। जो सही अहादीस से हम सीरत पढ़ाते हैं, तो उसमें जब प्री इस्लाम अरेबिया, जो इस्लाम से कबल असल जहादिया की गुफ्तगू होती है, तो उसमें जो लोग अहलुल फितरा थे, या जो नसरानी भी थे लेकिन वो ईसा अलैहि सलाम के सही मजहब पे अभी तक चल रहे थे, उनका नाम, उनकी तारीख किस किताबों में है, सनदन सही, वो सारा मैंने बयान किया है। ठीक है।
मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की पूजा नहीं की, कभी बुत की इबादत नहीं की, क्योंकि तारीख की किताबें हमने ये बात वाज़ेह आई है कि वो बुत की इबादत नहीं करते थे, ठीक है? अब ये बात है कि जो ज़्यादातर उस वक़्त अमूम लोग थे, वो काफ़िर थे बिल्कुल, क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुत यस, परस्ती राइट। करते थे। जब इस्लाम की रिसालत आई, तो जिन्होंने हक़ को कबूल किया, जैसे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपने कहा, वो बिल्कुल पहली मुसलमान हुई थीं, और जैसे और हैं उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अबू बकर, हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो मुसलमान हो गए, और जो कुफ़र पे रहे, अबू जहल वग़ैरह, अबू लहब, तो वो काफ़िर हुए। बात आसान है, इसमें तो जी कोई नहीं, मुश्किलात ही नहीं। जी नहीं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, जी, जो उनकी पहली पत्नी थी वो मुस्लिम हो गए, ऐसा बात नहीं। तो जहाँ तक हमको जानकारी है कि वो ऐसा नहीं है। वो उनकी मरने अच्छा। जो उनकी मृत्यु के बाद हम बता दे रहे हैं सर, उनकी उनकी मृत्यु के बाद हुँ, जो मोहम्मद साहब थे, इन्होंने जो है अपने धर्म का प्रचार किया, या इस्लाम धर्म की स्थापना या चालू शुरुआत की। इससे पहले ये कोई भी आपने लोग किधर थे पढ़ा सब। है? अच्छा, ये आपने किधर पढ़ा है? सर जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, ये पढ़ा नहीं, नहीं है, नहीं, नहीं, हमने नहीं, कहीं न नहीं, कहीं नहीं, से नहीं, जानकारी ली नहीं, है। नहीं, 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 पढ़ा नहीं, नहीं, नहीं नहीं, है। अपने से नहीं बोलेंगे। शेख उस्मान साहब इन्होंने नहीं आप पढ़ा, कह रहे आप हैं हमने पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप से मालूमात हासिल की। अच्छा, अच्छा नहीं सर, देखें, हमने सर पहले पढ़ा आप नहीं है, हम राइट आप एंड बता दे रहे रॉन्ग, हैं सर। आपने पढ़ा ज़ा नहीं भाई। है, तो जाहिल बंदा अपना राय नहीं देता। पहले जी, पढ़ें। आपने आपने इब्न कथीर कभी पढ़ी है? नो सर। बस हमने अच्छा, हमने सर इब्न आपको ये इब्न सवाल इसहाक, इसलिए पूछा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक, आपने कहा है ठीक ना, है। आपने अपना कॉल दिया है कि नहीं ऐसे था, तो भाई दुनिया को भी पता होना चाहिए कि आप जहल से बोल रहे हैं या इल्म से बोल रहे हैं। इब्न इसहाक कभी पढ़ी है? नहीं, मैंने किताब कोई नहीं पढ़ी है। इब्न कोई भी कोई किताब इन्होंने भी कोई आपने नहीं किताब नहीं पढ़ी, पढ़ी। और नहीं, कोई किताब जो का बंदा मतलब है कोई भी नहीं, कोई भी किताब का देखें मेरे कहने का देखें मतलब है कि इस्लाम धर्म से रिलेटेड मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा है। भैया आप राय कहाँ मैं देने एक का मैं आते एक आपने हिंदू हूँ। आपने एक किताब भी कोई इस्लाम के किताब बारे ही में नहीं नहीं पढ़ी। पढ़ी, तो आपका तो ये हक नहीं है कि आप मुझे बताएं कि खदीजा रदिया मुसलमान कब हुई। पहले जाके किताब तो पढ़े। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं कहूँ भाई मैंने फ्रांसी जबान कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन फ्रांस जबान में इस तरह होता है, तो आप कहेंगे भाई अगर आपने एक किताब भी नहीं पढ़ी, तो आपकी राय को कौन हक देगा? देखिए, मैं तो सीरत या, पढ़ाता हूँ। यानी मेरी फारूक जी एक 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 मिनट, भाई भाई बात सुनिए। देखिए, जब किसी से गुफ्तगू हो, हुँ, तो कान खोल के होनी चाहिए, ठीक है? बात सुने। आपसे मैंने इसलिए पूछा था, अगर आपने किताब में पढ़ा होता, तो फिर बिल्कुल मैं आपकी बात की तहकीक करता। मेरे पास ये लाइब्रेरी जो है, ये शो के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब की भी जो आप किताबें हैं, ये कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये पढ़ने के लिए होती हैं। हमारा पूरा एक सेक्शन है, लाइब्रेरी की उस तरफ है, आपको दिखाने से, वो सिर्फ सीरत की किताबें हैं, ठीक है? एक तारीख की किताबें हैं। तो उनमें जाके हम सनद देख के, ये भी सिर्फ नहीं कि बस किताब में है, हम सनद देख के, सही अहादीस देख के, फिर हम उस पे अपना एक नज़र-अंदाज़ बनाते हैं कि खदीजा रदिया मुसलमान हुई थी। ये आप अब इस इब्न इसहाक में जाएँ, इब्न हिशाम में जाएँ, इब्न कथीर में जाएँ, दहबी अल-इसाबा, तमीज़ उस-सहाबा, इब्न हजर, किसी में भी आप जाएँ, ये बात लिखी हुई है। अगर आपने कभी किताब ही नहीं पढ़ी और आप मुझे बता रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, तो भाई जिसने इस पूरी लाइब्रेरी किताबें पढ़ी हैं, सीरत पढ़ाता है, उसकी बात आप मानेंगे, या जिसने कभी एक किताब भी नहीं पढ़ी उसकी बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? इसका चलिए फारूक जी एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए किसी ने हमको कोई गलत गलत जानकारी दिया, सही तो बात। उसके बारे में हमको बिल्कुल जानना गलत। नहीं चाहिए? नहीं, तो उसके बारे में हमको जानना बिल्कुल चाहिए जानना या नहीं चाहिए। चाहिए? तो बिल्कुल, इसी चीज को हम बिल्कुल आपसे जानना पूछ रहे हैं, चाहिए। इसी चीज के हम आपको पूछ रहे बहुत हैं अच्छी बात कि है। ये बहुत इसी अच्छी चीज बात को है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज से 14 वर्ष पहले जब सब लोग मूर्ति पूजा करते थे, तो सभी के सभी हिंदू हिंदू थे, ठीक है? तो ये नहीं, फिर उसके बिल्कुल हिंद नहीं, 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 एक मिनट, एक बहुत मिनट, एक अच्छी मिनट। बात पहली पूछी। बात ये है कि हर एक जो बुत की इबादत करता है, वो हिंदू नहीं होता। हिंदू एक दीन धर्म है, वो दूसरा है। हर एक अमेरिका में जो क्रिश्चियन बुत की पूजा करते हैं, वो हिंदू नहीं होते। दूसरी बात ये, जो मुशरिकीन कुरैश थे, वो हिंदू नहीं थे। वो विरदास और ये चीज़ों में नहीं ईमान रखते थे। वो बुत परस्त थे, लेकिन हिंदू नहीं थे। और नबीना मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कभी बुत की इबादत नहीं की, ठीक है? और जिन लोगों तक इस्लाम पहुंचा, वो जैसे काफिर खदीजा तो होते हैं ना? रज़ियल्लाहु अन्हा, वो काफिर तो बिल्कुल, होते हैं देखिए, ना? बात सुने। इस्लाम से पहले इसको असर जाहिलिया कहते हैं। उसके दौरान भी अहलुल फितरत थे, ऐसे लोग थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। दीनुल हनफिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनको पता था। कुरैश से भी जब पूछा जाता था ना कि दुनिया समाज किसने बनाई, कालू, वो कहते थे अल्लाह। वो ये नहीं कहते थे राम और सीता और भगवान और ये चीजें नहीं। तो अब बात ये आई, अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता, तो आप पहले ऐसे करें कि आप यूट्यूब में जाएं,
आप हमारे डालें तक उस्मान इब्न फारूक सीरा, आप दर्स लें, आप पहले वो देखें, पढ़ें, समझें, जब आप समझ जाएं तो फिर आके सवाल करें। चलिए तो चलिए ठीक है। इसका और मैं सर आपको हम बात ये राइट या रॉन्ग साहब, एक बात ये कह दूं जी कि आप लोगों के मुताबिक तो हिंदुइज्म कोई मजहबी नहीं है। कैसे आप ये लोग खुद ही हिंदू मानते एक हैं एक कि मिनट सर, एक मिनट, एक मेरे एक मिनट सर, सवाल एक मिनट। का जवाब है। हिंदू हिंदू तो धर्म जो कल्चर है, है। एक मिनट, हिंदू धर्म जो है मजहब नहीं है। हिंदू हिंदू एक धर्म है। मजहब हिंदू मजहब एक मिनट, मजहब और धर्म में आपको लोग आपका अंतर पता है आप लोग को? पता है, लेकिन आपके जो तो बड़े हैं हमको ना, बता अब दीजिए आया कि नहीं, मुद्दे हमको बस बता दीजिए कि ध्यान से। मजहब और धर्म में अंतर क्या होता है? हाँ, धर्म ड्यूटीज का नाम है ना, धर्म ड्यूटीज का क्या? नाम है, कर्तव्य का नाम है, कर्तव्य जिसको आपको करना जरूरी है, वही है ना धर्म। एक माय चीज गॉड। हम बता दे रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, जो जो भगवान के तरफ से स्थापित किया गया है वो धर्म होता है, और किसी इंसान के द्वारा उसका एक बनाया मिनट बनाया जाता है एक वो मिनट मजहब होता है। एक ठीक। मिनट तो तो आप भगवान की जो तरफ से जो मुस्लिम जो है, स्थापित किया मुस्लिम हुआ है, धर्म एक जो है वो मिनट धर्म नहीं, वो भगवान की तरफ मजहब से है। स्थापित किया एक गया मिनट, है। तो आपने पहले ये मान लिया कि जो हिंदुइज्म है वो भगवान की तरफ से स्थापित किया गया है, और इस्लाम जी जो है वो इंसान ने बनाया है। ये आपकी पोजीशन पहले ही ये है। तो जी। अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी किताब भगवान ने नाजिल की है, एक ईश्वर ने नाजिल की पॉइंट है बी कि नोटेड। जिसकी बुनियाद पर हिंदुइज्म कायम है, वो जरा उस किताब का नाम बताइए। भगवान ने केवल इंसान को बनाया है। नहीं तो ठीक, उसने भगवान और मजहब, उसने उसने जो धर्म है वो किस तरीके किताब से का नाम स्थापित बताओ किया। किसमें लिखा हुआ है। भगवान ने धर्म का स्थापना, भगवान जब यहाँ धरती पर किसी अभी धर्म को नहीं भेजे आपने थे। ये एक कहा मिनट, कि हमने भगवान रामायण, ने धर्म स्थापित किया, वो स्थापित किस तरह सही किया, बात। जरा उसका प्रोसेस नहीं, बताएं कैसे। मैं बता दे रहा हूँ। भगवान ने जो है धरती पर सबको हिंदू बना के भेजा था। आपने गीता, रामायण, महाभारत कहीं किसी में भी, ये आपको कैसे एक पता मिनट, चला, ये आपको मैं बता कैसे दे रहा पता। हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। ये जो गीता, रामायण, महाभारत, किसी में भी आप किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है। कहीं किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। आपको ये जबकि आप कैसे पता चला कि बाइबल, भगवान ने, एक मिनट, आपको ये कैसे पता चला कि भगवान ने धर्म स्थापित किया है? उसकी दलील ने मुझे, उसके इधर उधर न जाए, वो दलील ने मुझे। क्योंकि तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से भाई हिंदू भाई जो सवाल किया था कि हिंदू मजहब का स्थापना भगवान ने किया, यानी भगवान की तरफ से ही ये हिंदू मजहब आया हुआ है। तो जब मुफ्ती साहब ने पूछा कि चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ कि हिंदू मजहब का स्थापना भगवान ने किया है, यानी भगवान की तरफ से ही हुआ, तो आप ये साबित करो और उस किताब का नाम बताओ जिस किताब की बुनियाद पर हिंदू मजहब बना है। जब ये सवाल का जवाब बार बार मुफ्ती साहब इस हिंदू भाई से पूछने लगा, ये फिर बातों को घुमाने लगा, यानी इसके पास जवाब नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद भी और लंबी वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं सेकंड पार्ट कल लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बता के जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइम फिर और दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखना। अस्सलाम वालेकुम।